भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का 43rd श्लोक। ओके। उत्सन्नकुल धर्मानां नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीति अनुसुश्रुमा। भवतीति अनुसुश्रुमा। उत्सन्नकुलधर्माणां उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीति अनुसुश्रुमा। भवतीति अनुसुश्रुमा। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। उत्सना उत्सना उत्सन्ना spoiled spoiled कुलधर्मानां कुलधर्माणां of those who have the family traditions those who have the family tradition मनुष्यानां मनुष्याणां of such men of such men जनार्दन Janardana O Krishna O Krishna नरके Narake in hell in hell नियतम Niyatam always always वासः Vasa residence residence भवति Bhavati it so becomes it so becomes इति iti thus thus अनुसुश्रुमा Anushruma I have heard by disciplic succession I have heard by disciplic succession. O Krishna O Krishna, maintainer of the people maintainer of the people, I have heard by I have heard by disciplic succession disciplic succession that those whose that those family traditions family traditions are destroyed are destroyed will always in hell. will always be hell. Purport by Srila Prabhupada. Arjuna based his argument not on his own personal experience, but on what he has heard from the authorities. अर्जुन जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं बोल रहे ये श्लोक में। इस श्लोक में बताया जा रहा है ट्रांसलेशन में, तो अर्जुन कह रहे कृष्ण को, हे कृष्ण, मैंने अथॉरिटीज से सुना है जो डिसाइप्लिक सक्सेशन से आ रहे हैं, मतलब जो परंपरागत आचार्य है उनके थ्रू मैंने ऐसे सुना है कि जिनकी भी फैमिली ट्रेडिशंस ब्रेक हो जाती है वो हमेशा नरक में उनको रहना पड़ता है। तो प्रॉपर्ट में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन ये अपने एक्सपीरियंस से तो नहीं बता रहा, क्योंकि अर्जुन राइट नाउ ही डजंट हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू हेल एंड कमिंग बैक एज ऑफ नाउ, और याद भी नहीं हो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने इसे सुना है अथॉरिटीज से, दैट इज द वे ऑफ रिसीविंग रियल नॉलेज। प्रभुपाद बहुत अपलॉड कर रहे हैं अर्जुन को और कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात कही है अर्जुन ने कि अथॉरिटीज से सुना है, ये स्पेसिफिकली वो पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो कोई भी आप जहां से भागवतम सुनते हो, जिससे भागवतम सुनते हो, जिससे भगवत गीता सुनते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना, टटोलना कि क्या वो इंसान अपने मन की बात तो नहीं कर रहा, या क्या वो अथॉरिटीज की बात कर रहा है जो डिसाइप्लिक सक्सेशन से आए हुए, क्या वो ऐसे आचार्यों की बात आगे बढ़ा रहा है एज इट इज, इधर से प्रभुपाद से सुना यहाँ पे शिष्यों को बताया, प्रभुपाद से सुना शिष्यों को बताया, प्रभुपाद ने उनके प्रभुपाद से सुना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, हमारे प्रभुपाद उनके गुरु को प्रभुपाद कहते थे, तो हमारे प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद से सुना और सारे शिष्यों को दे दिया।
भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनके गुरु से सुना और उनके शिष्यों को दे दिया। तो क्या ये ऐसे ऐसे पास ऑन हो रहा है ज्ञान, या फिर बीच में मनगढ़ंत कहानियां कोई बता रहा है? तो भागवतम का जो पोटेंसी होती है, प्योरिटी होती है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की प्योरिटी, वो इस पे डिपेंड करती है कि क्या एज इट इज पास ऑन किया जा रहा है, या अपने मन का उसमें कोई मसाला डालकर बताया जा रहा है, या फिर अपने मन से ही कोई नया परपॉट लिखा जा रहा है। ये डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि क्या ये बोनाफाइड अथॉरिटी से बता रहे हैं या अपनी मर्जी से। जैसे उस दिन जुई बता रही थी हमें कि कोई ना कोई ऐसे बता रहा है, वो अथॉरिटी से ही नहीं आता तो उसकी बात सुनने का कोई चांस ही नहीं बनता। कोई अगर किसी आचार्य के डिसाइप्लिक सक्सेशन से नहीं आ रहा है तो उसकी बातें सुनकर अपने मन में प्रश्न डेवलप करना, इसकी भी कोई ये नहीं बनता, तुक नहीं बनता। इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो इंसान अपने मन से कोई नया मैन्युफैक्चर कर रहा है। अपने मन की फैक्ट्री में उसने एक नया थॉट मैन्युफैक्चर किया और वो आगे किसी को दे रहा है। तो ऐसे में शक्ति नहीं होती। वो शक्ति जो टिकी रहती है सालों साल तक, वो शक्ति नहीं होती, पोटेंसी नहीं होती। जैसे महाप्रभु आए, महाप्रभु ने 500 साल पहले बोला कि सिर्फ हरि नाम लो, सिर्फ हरि नाम लो। ऋग्वेद, सामवेद, ये सारे वेद, अथर्ववेद सारे साइड रखो, वेदांत सारे साइड रखो, सिर्फ हरि नाम लो। इतनी अकल ही नहीं है। ऐसे महाप्रभु ने अपने एक्सपीरियंस से बताया। महाप्रभु ने अपने आप पे लिया ये ब्लेम, क्योंकि आप किसी को बोल नहीं सकते तुम अनपढ़ हो। कोई अगर बहुत पढ़ा लिखा है उसको हम बोल नहीं सकते तुम कम बुद्धिजीवी हो, कलियुगी। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ईश्वरपुरी ने पूछा कि अरे आप क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं पढ़ते ये वेदांत, ये सब इतने सारे लोग वेदांत पढ़ रहे, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है वेदांत समझने के लिए। मेरे पास इतनी बुद्धि है कि मैं हरिनाम ले लूं और भगवान की शरण चला जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपर लिया वो ब्लेम, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें सबको सिखाया कि देखो इस जन्म में, कलयुग में इतनी बुद्धि और इतना टाइम भी नहीं है कि सारे वेदांत पढ़ो, उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालो, फिर सोचो अच्छा अभी कृष्णा के पास चलते। तो डायरेक्टली टू द पॉइंट सोल्यूशन जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। अब ये वाला महाप्रभु ने दी गई जो शिक्षा है उसमें इतनी शक्ति है। 500 साल से 550 साल होने को आए तब भी लोग हरि नाम ले रहे हैं, और महाप्रभु बता के गए अगले 10,000 साल तक हरि नाम लिया जाएगा। तो देखो शिक्षाओं में शक्ति कितनी है, खत्म नहीं हो रहा ज्ञान। 5,500 साल पहले कृष्ण भगवान आए, भगवत गीता बोल के चले गए। शक्ति देखो कितनी है कृष्णा के शब्दों में। आज तक भगवत गीता का ज्ञान खत्म नहीं हुआ। और असंख्य साल पहले श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा है, वहां से सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताया, फिर सूत गोस्वामी जी ने सारे शौनक आदि ऋषियों को बताया। शक्ति देखो शब्दों में कितनी, 18,000 श्लोक लाखों लाखों सालों से एज इट इज पास ऑन हो रहे हैं और उसकी शक्ति कम नहीं हुई है। तो ये जो बोनाफाइड अथॉरिटी से आए हुए शब्द होते हैं ना, उसकी शक्ति कम नहीं होती। लेकिन जो इंसान अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाता है, उसकी शक्ति उसके मरने के बाद ही खत्म होती है। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि अरे वो सांप्रदाय देखो, वो सांप्रदाय में वो लोग ऐसे बोलते हैं, वो देखो वो लोग ऐसे बोलते हैं, वो तो कहते हैं कृष्णा का कोई आकार नहीं होता, कृष्णा ही नहीं होते। कृष्णा एक अद्भुत शक्ति है, जो शक्ति हमें संस्कार देती है। Sorry, and it is like okay, it is you are who it is saying, we are not saying that, okay fine। अच्छा आपकी मृत्यु हो जाने के बाद है कोई सेम शिक्षा आगे कैरी करने वाला? उनका सांप्रदाय जो है वो वही खत्म हो जाता है। जैसे ही जो खुद का थॉट मैन्युफैक्चर करता है उसके भले ही लाखों लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे, लेकिन जब वो खुद इंसान चला जाएगा पृथ्वी से तो आगे उसका कुछ वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हो सकता है एक जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड हुए, 2 जनरेशन, फिर खत्म हो जाता है। ऐसे कितने सारे लोग सेल्फ मेड भगवान आ गए और सेल्फ मेड भगवान चले भी गए अपना शरीर छोड़कर, और किसी को पता ही नहीं उन्होंने क्या सिखाया है। नया कोई जागृत हो गया, उसने अपना बनाया। तो शक्ति नहीं होती ना, सच्चाई में शक्ति होती है और झूठ में शक्ति नहीं होती, वो लंबे समय तक चलता नहीं।
तो अभी प्रभुपाद अर्जुन को बहुत अपलॉड कर रहे हैं, वाह 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 वाह, अथॉरिटी ने बताया हुआ आप बता रहे हो और बिल्कुल सच बता रहे हो। तो प्रभुपाद इज वेरी गिविंग द राइट व्यू। कह रहे कि वन कैन नॉट रीच द रियल पॉइंट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज विदाउट बीइंग हेल्प्ड बाय राइट पर्सन हु इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन दैट नॉलेज। तो एक इंसान होता है ना, वो ऐसे रियल पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता, जो रियल नॉलेज है वहां तक पहुंच नहीं सकता जब तक कोई रियल इंसान जिसको रियल नॉलेज है उसको वहां लेकर ना जाए। अगर एक झूठा इंसान झूठा नॉलेज लेके कहाँ तक पहुंचाएगा आपको, झूठे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। रियल इंसान रियल नॉलेज तक से लेकर रियल डेस्टिनेशन तक। तो जब तक जिसको रियल नॉलेज नहीं है या फिर है वो आपको लेकर नहीं जाता, तब तक आप वहां पे पहुंच नहीं सकते। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि भगवत गीता जो है ना, वो हमेशा हमेशा कोशिश करना भक्त से ही सीखो या भक्त से ही सुनो। बिकॉज विदाउट डिवोटी नो बडी कैन गिव भगवत गीता एज इट इज। बाकियों का सारा उसमें पर्सनल जो ये होता है एजेंडाज होते हैं, वो उसमें मिलावट हो जाती है। तो वो मिलावट ना होना, अभी देखो इतने सारे लोग हैं, पूरे इंडिया को पता है भगवत गीता इज आवर होली बुक। कितने लोग सीरियसली ले रहे हैं? हार्डली एनी। हार्डली 120 बिलियन की पॉपुलेशन है। कितने लोग सीरियसली ले रहे हैं भगवत गीता को? कोई नहीं। सबको पता है भगवत गीता सीरियसली लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, बट पीपल डोंट वांट टू गिव टाइम। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड दैट भगवत गीता कितना गुह्य ज्ञान है। कृष्णा ने अपने शब्द को ही इतने कॉन्फिडेंशियल बना के रखा है कि कृष्णा सिलेक्ट करते हैं किसको सुनाई मिलेगी किसको नहीं। कौन खुद से ट्राई करेगा, खुद से ट्राई कर करके फेल होगा, फिर वो ढूंढेगा किसी को, समझाओ मुझे। कौन खुद से ट्राई करेगा और अहंकार में चला जाएगा और बोलेगा मैंने एक बार पढ़ी है, दो बार पढ़ी है, उसमें से एक सेंटेंस समझ में आया होगा और कंक्लूजन देगा कि मुझे पता है भगवत गीता में क्या लिखा है, डू गुड बी गुड। मुझे पता है भगवत गीता में लिखा है किसी का बुरा मत करो। मुझे पता है भगवत गीता में क्या लिखा है, बैठ के मेडिटेशन करो। मुझे पता है भगवत गीता में क्या लिखा है। तो वो अपने मर्जी से एक सेंटेंस समझ में आएगा, सिर्फ वो एक सेंटेंस ही सबको बताएगा। सो कृष्णा ने ये सारा नॉलेज है, इट इज वेरी, जैसे महामंत्र कॉन्फिडेंशियल है, भले ही रोड पे सब गा रहे हैं हमारे इस्कॉन वाले, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंशियल है, वैसे भगवत गीता कॉन्फिडेंशियल है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए ओनली अ राइट पर्सन विथ राइट नॉलेज कैन टेक यू टू द राइट डेस्टिनेशन। There is a system in Varnashram institution by which before death one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. प्रभुपाद कह रहे हैं कि वर्णाश्रम आश्रम में एक सिस्टम होती है, बताती हूँ। वर्णाश्रम, आप यहाँ चेयर लेके बैठो तो आई कैन एक्सप्लेन इन फ्रंट। सो वर्णाश्रम धर्म में एक मेथड बताई गई है कि जब भी आप मृत्यु पास आता है ना, उससे पहले पश्चाताप करना चाहिए कर्मों का। गलत कर्म जो किया है ना, उसका पश्चाताप करना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग देखो अपना मृत्यु जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है तो वर्णाश्रम में सब लोग वानप्रस्थ चले जाते हैं, हाँ या ना? वानप्रस्थ का मतलब ही होता है पश्चाताप करना। वर्णाश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वैश्य क्या होता है? वानप्रस्थ और सन्यास। चार आश्रम होते हैं, चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। चार आश्रम होते हैं और चार वर्ण होते हैं, राइट? चार वर्ण कौन से होते हैं? और चार आश्रम कौन से? ये तो आश्रम हो गए। चार आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, हाँ। और चार वर्ण कौन से होते हैं? शाबाश। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्ण हो गए, चार आश्रम हो गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वर्णाश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आप किसी भी वर्ण के हो, आश्रम में जैसे ही गृहस्थ खत्म हो जाता है, आपने बुढ़ापा आते ही मृत्यु के पास जाते जाते आपने अटोनमेंट करनी ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। अटोनमेंट मतलब पश्चाताप। क्या कहते हैं उसको? पश्चाताप क्या होता है? जहां पे आप जेन्युइनली कृष्णा को सॉरी बोलते हो, मेरे हाथ से जो पाप हुए हैं उसको याद करते हो, कृष्णा को बहुत बारी सॉरी बोलते हो, बहुत ज्यादा कृष्ण का ध्यान करते हो, इतना ध्यान करते हो कि आपके अंदर से रिमेम्बरेंस चला जाता है अपने पापों का। इमेजिन द पावर ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। आपको अपने ही पाप याद नहीं रहते,
उसको क्या कहते हैं? अटोनमेंट। क्या कहते हैं उसको? अटोनमेंट। अटोनमेंट ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। तो मृत्यु से पहले ये क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है, जहां पे हमें अपने ही पाप का रिमेम्बरेंस नहीं रहता और सिर्फ कृष्ण भगवान के चरण कमलों की रिमेम्बरेंस रहती है। तो ये सिस्टम है, ये किसने फॉलो किया था? धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने किया था। उन लोगों ने बहुत पाप किए थे ना। सही तरीके से बच्चे भी पाल नहीं पाए वो दोनों। इतने बड़े महल में रह रहे थे, भले ही अंधे थे, लेकिन ये तो दे सकते थे, संस्कार तो दे सकते थे। क्या भगवान ने उनको संस्कार में भी अंधा बनाया था? भगवान ने सिर्फ आंखों में आंखें बंद की थी ना गांधारी की, और धृतराष्ट्र की आंखों का बल्ब ऑफ कर रहा था, राइट? बट क्या बुद्धि का बल्ब ऑफ किया था? नहीं किया था। तो बुद्धि से तो संस्कार दे सकता था बच्चों को, नहीं दिया ना उसने। तो दैट वाज अ बिगेस्ट सिन। उसने रोका नहीं अपने बच्चों को कि अपनी ही ताई जी को मारे जा रहा है, अपने बड़े भाई भाई कजिन्स को जला के मारने का प्लान कर रहा है, तब भी नहीं रोका। खीर देकर मारने का प्लान कर रहा है, तब भी नहीं रोका। अपनी भाभी की साड़ी निकालने की कोशिश कर रहा है, तब भी नहीं रुका। ये इतने गंदे गंदे पाप करने के बाद भी ये पिता जो है वो अंधी आंखों से भी देखता रहा। नाउ दैट इज हिज लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग। तो इतने बड़े बड़े पाप थे, अब उसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। नहीं करेंगे तो कितना ज्यादा नरक में सड़ना पड़ेगा। तो वर्णाश्रम धर्म में जैसे लिखा है पश्चाताप करना चाहिए, तो विदुर आए और धृतराष्ट्र को, जब पूरा मतलब युद्ध खत्म हो गया था और सारे बेटे मर गए थे और धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत दुख में थे, इतने दुख में होके भी उसी महल में रह रहे थे जहां पे सारी मेमोरीज थी बेटों की। बेटा कहाँ खेल के बड़ा हुआ, कहाँ खाता था, कहाँ सोता था, उसकी रूम का है क्या है। और युधिष्ठिर महाराज के महल में रह रहे। तो विदुर ने आके बहुत रिब्यूक किया, धृतराष्ट्र को कहा आपको शर्म नहीं आती कि जिन्होंने आपके पुत्रों को मारा आप उन्हीं के घर में रह रहे हो? आपको इतनी आसक्ति है महल से, चलो निकलो यहाँ से, शर्म आनी चाहिए। एकदम ही आप नमक हराम की तरह बिहेव कर रहे हो। तो धृतराष्ट्र को ऐसे झंझोड़ के जगा दिया विदुर ने और कहा कि भ्राता मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, आप उठो अभी के अभी और चलो रातों रात हम जाएंगे हिमालय में और अटोनमेंट करेंगे। सिंफुल एक्टिविटीज की क्या करेंगे? अटोनमेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे। सिंफुल अटोनमेंट ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। विदुर लेके गए। रात के 12 बजे वो निकले घर से और नॉर्थ की ओर चलते गए। सो दैट इज हाउ धृतराष्ट्र और गांधारी ने पश्चाताप किया और वहां से वो लोगों को फिर उनको ये हो गया लिबरेशन। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वर्णाश्रम धर्म में ये सारी चीजें इसलिए बताई गई है कि कृष्णा इज फुल ऑफ फॉरगिवनेस। कृष्णा इसमें बिलीव नहीं करते कि आपने पाप किया है तो कंपलसरी आपको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। बट कुछ जीवात्माएं पाप करने के बाद भी पश्चाताप नहीं करती। तो कृष्णा का जो सिस्टम है, कृष्णा इज लाइक पाप किया है तो फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर पाप करने के बाद पश्चाताप करते हो तो चांसेस है कि आप उससे बच जाओ, राइट? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये वाला सिस्टम होता है। One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called प्रायश्चित्त। क्या कहते हैं इसको? प्रायश्चित्त। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने भी पाप किए हैं ना, उसने हमेशा ये मेथड यूज करनी चाहिए। विदाउट डूइंग सो वन श्योरली विल बी ट्रांसफर टू हेलिश प्लैनेट्स। अगर ये प्रायश्चित्त जिसने नहीं किया, पाप करने का प्रायश्चित्त जो नहीं करता, उसको डेफिनेटली पापों के प्लैनेट्स में जाना ही पड़ता है और वहां पे बहुत मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ती है एज अ रिजल्ट ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। तभी हम देखते हैं कि इतनी सारी कलयुग में फैमिलीज है, आज भी पूरे वर्ल्ड में देखो कुछ कुछ पॉपुलेशन है जिसमें कल्चर ही नहीं है कि प्रायश्चित करने का, कोई भी नहीं है। और अगर पिताजी चले जाते हैं तो बेटा प्रायश्चित करता है पिताजी के पापों का, और बेटा पिंडदान करता है, बेटा उनकी तरफ से कई सारी पूजा करता है, बेटा उनकी अस्थियां गंगा में बहाता है। तो ये सब कुछ करने का मतलब ही होता है कि पिताजी के पापों का क्या करना? प्रायश्चित्त करना। जब पिताजी की अस्थियां गंगा में बहाई जाती है, पिताजी का पिंडदान किया जाता है, ये सारी चीजें करी जाती है, तो पिताजी के पापों के जो रिएक्शंस है वो पिताजी को नहीं मिलते। पिताजी नरक में नहीं जाते। पिताजी कहाँ जाते हैं? पितृलोक में। पितृलोक में जाकर वो आपको
बुरे बुरे आशीर्वाद नहीं देते। आशीर्वाद हमेशा अच्छा होता है, राइट, है ना? लेकिन बुरा क्या होता है? श्राप। माता पिता भी बच्चों को श्राप देते हैं। जब बच्चा सुनता नहीं है तो माता पिता का जो श्राप होता है वो उसको जीवन भर खुश नहीं रहने देता। तो माता पिता भी कभी कभी श्राप देते हैं बच्चों को। तो वो पितृलोक में बहुत जाके, अगर उनको एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है फिर बच्चे के पास, कि वो अपने माता पिता को पितृलोक में जो है वो हर साल एक बार खाना खिलाए, ताकि पितृलोक में उनको डेली मील मिले। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, कि जो पुत्र, जिस फैमिली का ट्रेडिशन ही खत्म हो गया, जिस फैमिली में पिताजी चले गए, और जिस फैमिली की स्त्री ये सारे धर्म का पालन नहीं कर रही है, उनको पता ही नहीं है, उनके बच्चे भी कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, मान के चलो, हो सकता है दोनों माता पिता की किसी ने मृत्यु कर दी, वॉर चल रहा है, पिताजी की मृत्यु हो गई, माता को किसी ने एक्सप्लॉइट करके खून कर दिया, कुछ हो गया, कंट्री में बहुत वायलेंस बढ़ गया है, कुछ भी हो सकता है। अब पुत्र को पता ही नहीं है कि आगे ट्रेडिशन क्या फॉलो करना है, तो क्या होगा, नेचुरली पिताजी जो है वो नर्क में जाएंगे, और माता का जो भी हो रहा है, माता भी पता नहीं पितृलोक में जाएगी या नहीं जाएगी। और पुत्र ये सारा कुछ करेंगे नहीं, तभी तो अर्जुन ये आर्ग्यूमेंट पुट अप कर रहा है कि यहाँ पे माता पिता की गलती है, इसके जो भी सामने वाली पार्टी में खड़े हैं दुर्योधन की साइड पे, वो सारे पुरुषों की गलती है, वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो दे आर रॉन्ग। अर्जुन उसके ऊपर कंपैशन दिखा रहा है। भक्त की ड्यूटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम? अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, अ डिवोटी शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स लोअर क्वालिफाइड पीपल। यस और नो? हमने पढ़ा ना ध्रुव महाराज के चैप्टर में, जो भी लोअर क्वालिफाइड है, जिसका मतलब जिसको कृष्णा का रिमेम्बरेंस नहीं है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, उनके ऊपर दया भाव दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अर्जुन दया भाव ही दिखा रहे हैं, बट ये मटीरियलिस्टिक कंपैशन इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय कृष्णा एट ऑल। और अर्जुन जो आर्ग्यूमेंट पुटअप कर रहे हैं वो बहुत वैलिड है कि इन सबको मारेंगे, ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा तो इन सब की फैमिलीज आगे जाके इनको हेलिश प्लैनेट में ड्वेल करना पड़ेगा। मतलब कभी अतल लोक में होंगे, कभी सुतल में होंगे, कभी पाताल में होंगे, वितल में होंगे, अलग अलग हेलिश प्लैनेट्स में घूमते ही रहेंगे। तलातल में होगे, कभी महातल में होगे, कभी रसातल में होगे। मतलब सोचो, अतल में मृत्यु हो गई तो पाताल में चले गए, पाताल में मृत्यु हो गई महातल में चले गए, महातल में मृत्यु हो गई रसातल में चले गए। वो वहीं पे घूमते रहेंगे, उनको तकलीफ होती रहेगी। अर्जुन कह रहे हैं कि ये कोई यहाँ पे किस्सा खत्म नहीं होगा। कृष्णा, कृष्णा समझ रहे हो इनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम से जाना पड़ेगा, इनकी फैमिली को? तो अर्जुन अपना दिव्य ज्ञान जो है वो कृष्णा को दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्णा, आप बहुत बड़ा गलत काम करने जा रहे हो और मुझसे भी गलत काम करवा रहे हो। आप तो इन सब की सारी फैमिलीज को नरकवास ही दे रहे हो। तो कृष्णा इज लाइक, ओके बेटा, बोलो, तुम्हें जितनी देर बोलना है बोलो, जब मैं बात करना शुरू करूंगा ना फिर तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। सो अर्जुन अभी तक तो अपने बहुत, चलो अर्जुन हर फेर सही है, अर्जुन हर वर्ड सही है अर्जुन का। Only one problem is there, that whatever he is speaking is not what Krishna wants. Whenever Krishna wants something, वो ultimate धर्म होता है, और उसके सामने material moralities सारी lower priority ले लेती है। जब कृष्णा कह रहे हैं कि ये materialistic compassion, देखो अभी प्रभुपाद कहते एक दिन, प्रभुपाद के साथ शिष्य जा रहे थे और प्रभुपाद को सबने बताया, Isn't Gandhiji the nation, father of the nation? प्रभुपाद कहते ओके। So Prabhupada कहते कि did he follow the road of ahimsa, non-violence, and he won? तो प्रभुपाद ने कहा no, not at all. India got freedom because of the movement that Subhash Chandra Bose created. He was fighting for many, many years with non-violence. But Britishers were not scared at all. They were beating and they were beating and they were beating. So, such kind of materialistic compassion is not appreciated by Krishna. This is politics. In politics, there cannot be any materialistic compassion. सीधे प्रभुपाद ने सारे शिष्यों को बोला, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनी कंपैशन इन दिस पॉलिटिक्स?
You cannot practice compassion and politics together. So Prabhupada was very clear, क्योंकि चाणक्य भी ऐसे नहीं कहते, अरे दुश्मन आपके ऊपर चल के आ रहा है और आप बोल रहे दया भाव दिखाओ, दया भाव दिखाओ। आज अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर चल के आया, हम ये थोड़ी ना बोलेंगे दया भाव दिखाओ, आने दो, हमें मारने दो, हमारे सारे छोटे छोटे बच्चों को इनको ले जाने दो, स्त्रियों को ले जाने दो। ऐसा अगर आर्मी ने बोला तो आर्मी की कोई रिस्पेक्ट करेगा भला? अंदर तो सारा कॉकरोच की तरह सब घुस जाएंगे, सब तो मतलब कितना खराब खराब हो जाएगा कंट्री के अंदर। सो ऐसे करके यू कैनॉट अलाउ एन एनिमी टू एंटर योर हाउस। डू वी अलाउ स्नेक्स एंड रैट्स टू बी इन आवर हाउस? अगर आप घर में स्नेक्स और रैट्स को अलाउ नहीं करते, मटीरियलिस्टिक कंपैशन दिखाना है, दिखाओ ना, घर खुला छोड़ो, आने दो, शेर को भी आने दो, चीते को भी आने दो, सांप को भी आने दो। नहीं ना, अगर ये वाला मटीरियलिस्टिक कंपैशन नहीं दिखाते तो जो हेलिश कंडीशन वाला कंपैशन है वो क्यों दिखाना है? सिंपल सी बात है, जो अधर्म कर रहा है उसको तो मारना बनता है। बट अभी अर्जुन जो कह रहे थे, दैट इज ओके व्हेन यू आर नॉट इन युद्ध स्थल। जब युद्ध स्थल में नहीं हो तब प्रैक्टिस करो ये सारे वर्च्यूज। आप युद्ध स्थल में हो, आप ये वर्च्यूज नहीं प्रैक्टिस कर सकते, एज सिंपल एज दैट। ब्रिटिशर्स आपके ऊपर अटैक करके आए हैं, सारी चोरी करके चले गए, करोड़ों करोड़ों का माल, सारा ट्रेन्स बनाई उन लोगों ने। इंडिया को लगा अरे कितनी अच्छी डेवलपमेंट की, इंडिया में रेल ट्रैक्स बनते ही नहीं ब्रिटिशर्स नहीं होते तो। सीरियसली उन्होंने रेल ट्रैक बनाए, रेलवे बनाई, और सारा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बोगी भर भर के सोना चोरी करके इंग्लैंड लेके चले गए। आपको चोरी नहीं दिखाई दी, आपको रेल ट्रैक दिखाई दिए, डेवलपमेंट दिखाई दी। इसमें चोरी करने वाले रास्ते को कह रहे हो डेवलपमेंट। आज भी वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स नहीं होते तो इंडिया कभी सुधरता ही नहीं। भाई हम कहते हैं ब्रिटिशर्स नहीं होते तो इंडिया और ज्यादा हाई स्टैंडर्ड होता। भले रोड्स नहीं होते इतने अच्छे अच्छे, लेकिन इंडिया का वैदिक स्टैंडर्ड जो था ना वो और सुप्रीम होता। बच्चों की मेमोरी थोड़ी और अच्छी होती बच्चों की ग्रास्पिंग थोड़ी और अच्छी होती, और बच्चे और थोड़े विनम्र होते, और बच्चे थोड़े और रिस्पेक्टफुल होते। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, सॉरी वर्ड छोड़ के चले गए। अब बच्चों को फुल ये मिल गया, बच्चे क्या बड़े बूढ़े को भी एक फुल फ्रीडम मिल गया। गलती करो सॉरी बोलो, सब सॉल्व हो जाता है। गलती करो सॉरी बोलो। ब्रिटिशर्स एक श्राप दे के गए इंडिया को, सॉरी। फिर ब्रिटिशर्स और एक वर्ड दे के गए, प्लीज, थैंक यू। कुछ भी हो जाता है, गलत भी कराना है, प्लीज कैन यू किल देम, प्लीज कैन यू प्लंडर देम, प्लीज कैन यू लॉन्डर देम, प्लीज कैन यू टेक अवे एवरीथिंग, ओ प्लीज प्लीज यस प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। सो ये लोगों ने इतना ज्यादा इंडिया को ये छोड़ के चले गए, ऐसे वर्ड्स जिसको बहुत ही ज्यादा मॉरली देखा जाता है और पता भी नहीं है कि कैसे यूज करने चाहिए। तो बट स्टिल यू विल फाइंड मेनी पीपल अप्रिशिएटिंग द कंस्ट्रक्शन डन बाय ब्रिटिशर्स। ये नहीं, उनको इतना समझ में नहीं आ रहा, आपके ही देश के लोग हैं, आपके ही भाई बहन थे जिनका खेत खींच कर वहां पे इन लोगों ने बड़े बड़े कॉलेज बनाए, और पत्थर के, आपके ही भाई बहनों, आपके ही पूर्वजों को एम्प्लॉय किया, बड़े बड़े पत्थर उठवाए और उनसे बड़े बड़े कॉलेज का कंस्ट्रक्शन करवाया। और आप उस पे आज कह रहे हो ब्रिटिशर्स ने कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन करा है। अरे आपको पता है आपके पूर्वज भूख से मरे हैं, उनकी खेती चली गई हाथ से, उनको नौकर बनाया, अपने जूते पॉलिश करवाए इन लोगों ने, अपना घर साफ करवाया, नौकरी पे रखा, फिर बड़े बड़े पत्थर उठवाए और बोले चलो स्कूल बांधो हमारे, चलो कॉलेज बांधो। और वैदिक सिस्टम में स्कूल कैसे होती थी? पेड़ के नीचे। स्कूल कैसे होते थे? मिट्टी के होते थे। घर कैसे होते थे? मिट्टी के होते थे। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बट दे गॉट एवरीथिंग एंड दे जस्ट एक्सप्लॉइटेड द कंट्री। अब ऐसे कंडीशन में कौन बोलेगा क्या कंपैशन दिखाओ, कंपैशन दिखाओ? बट मटीरियलिस्टिक लोग जो होते हैं ना, जो ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, दे आर हाईली मिसलीडेड पीपल, हाईली मिसलीडेड। उनको लगता है हाई एजुकेशन इज इरोडाइटनेस, हाई स्कॉलरशिप इज इरोडाइटनेस, सबसे हाई स्टैंडर्ड है। अरे बहुत अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ग्रेसफुली बात करना, एलिगेंटली बात करना, बहुत ऐसे स्माइल करके, हमेशा प्लास्टिक स्माइल रखकर बात करना, इसको कहते हैं हाई स्टैंडर्ड। सीरियसली, आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। यू कैन नॉट बी जस्ट गोइंग अहेड विद सम अदर ओपिनियन। तो इसलिए प्रभुपाद कहते कि ऐसे ट्रेडिशंस, जब देखो ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में ट्रेडिशंस ब्रेक हो जाते हैं,
तो इनको ना हमेशा नरक में रहना पड़ता है। आगे के श्लोक में कहते हैं अर्जुन की अहो बत महत पापम पापं कर्तुम व्यवसिता वयम कर्तुं व्यवसायता वयं यद्राज्य सुख लोभेन यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजन उद्यता। हन्तुं स्वजनमुद्यता। ट्रांसलेशन बाय श्लोक प्रभुपाद की जय। Alas, Alas, how strange it is how strange it is that we are preparing to commit that we are preparing to commit greatly sinful acts, greatly sinful acts, driven by the desire to enjoy driven by the desire to enjoy royal happiness. royal happiness. We are intent We are intent on killing our own kinsmen. on killing our own kinsmen. ये 1.44 ना पूरी जिंदगी याद रखना ये श्लोक और इसका ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड एज क्लासिक सेल्फ मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर दुनिया में हम दूसरों को कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, लाइफ में ना एक जीवात्मा ना सबसे बड़ी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो अपने साथ होती है। लोग इतना पता है, इतने सारे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, वो कहेंगे my mother doesn't understand me, my father doesn't understand me at all, they don't understand what kind of problems I am going through, my sister doesn't understand me, my husband doesn't understand me, ये नहीं understand करता, वो नहीं, my boss doesn't understand me. We should say, hello, do you understand yourself first? Do you understand yourself? Who are you? I am so and so, I know what I am suffering, I am in pain, but no one wants to understand. ये वाला अर्जुन का किस्सा चल रहा है। अर्जुन ने खुद को इतना मिसअंडरस्टैंड करके रखा है, अर्जुन doesn't even know that he is the best friend of Krishna. He is the devotee of Krishna. He is a soul. He's supposed to go to Golok. He's supposed to serve. He's supposed to follow Krishna's orders. Arjun has no idea who he is, what he is supposed to do, and misunderstand क्या कितना बुरा अपने आप को कितना कोसेगा इंसान, बताओ मुझे कितना कोस रहा है। जितने भी आपको दुनिया में दिखेंगे ना लोग, जो भी अपने आप को कोस रहे हैं ना, दे आर हाईली मिसअंडरस्टूड पीपल। जो पहले अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को कोसना इज हाईली, बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। कह रहे हैं कि देखो हम कितना अलास अलास, मतलब हाय रब्बा इतना क्या ले, मतलब फाइनली हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, हमें रॉयल हैप्पीनेस एंजॉय करनी है। भैया आप देख रहे हो महल की तरफ, कृष्णा तो महल की तरफ देख भी नहीं रहे, कृष्णा तो जीवात्माओं की तरफ देख रहे, बेचारे आगे जाके कितना सफर करने वाले। अगर दुर्योधन राजा बना तो नहीं, कृष्णा को द्रौपदी दिख रही है चौक चौक पे, कृष्णा को दिख रहा है बच्चे चौक चौक में द्यूत खेल रहे हैं, टीनेजर्स द्यूत खेल रहे हैं, बड़े द्यूत खेल रहे हैं, बूढ़े बूढ़े इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, रोड पे पड़े हुए हैं। कृष्णा को ये भविष्य दिख रहा है और वो भविष्य अवॉइड करने के लिए कृष्णा सब कर रहे हैं। अर्जुन का चल रहा है हम महल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अलास मतलब क्या, आपके दिमाग में तो महल ही घूम रहा है। आप महल के बारे में तभी बात करोगे, रॉयल हैप्पीनेस के बारे में, जब आप सोच रहे हो रॉयल हैप्पीनेस के बारे में, और फिर अपने आप को कोस रहे हो। हमने बोला आपको सोचने के लिए, नहीं ना, आप खुद ही सोच रहे हो। सो अभी अर्जुन कह रहे हैं driven by the desire of royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. अर्जुन को दिख क्या रहा है, तलवारें चल रही है, सबके सर मुंडे जा रहे हैं, खून की नदी बह रही है, और उसके ऊपर ऐसे करके अर्जुन दरबार में बैठे हैं, ऐसे मूछे कर रहे हैं, रॉयल हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे हैं। ये पिक्चर अर्जुन को दिख रहा है, उसको दिख नहीं रहा कि कृष्णा कितना बड़ा प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट में जाते हैं, इतना मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने आप को, उनको पता ही नहीं होता कि वो कितना अच्छा मोहरा बन सकते हैं कृष्णा के हाथ में। कृष्णा की सेवा करने का मौका है, ओहो आप मनुष्य जन्म में हो,
इतना अच्छा जन्म तो मिल ही नहीं सकता आपको कृष्णा की सेवा करने का। कृष्णा बोलेंगे झाड़ू मार, तो ओके यस सर। कृष्णा बोलेंगे जाओ ऑरेंज खाओ, ओके यस सर। कृष्णा बोलेंगे वो पेड़ को उखाड़ो, ओके यस सर। अरे यू टेल अस टू डू एनीथिंग एंड वी विल डू फॉर यू कृष्णा, वी आर योर सर्वेंट, वी डोंट यूज आवर ब्रेन। बट द प्रॉब्लम इज कि फॉरगेटफुलनेस, इसको कहते हैं फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। जब हृदय से ही कृष्ण भगवान को भूला जाता है तो कृष्ण भगवान की बातें डजंट मेक सेंस, ऐसा लगता है मैं ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ड्रिवन बाय सेल्फिश मोटिव्स वन मे बी इंक्लाइंड टू सच सिंफुल एक्ट्स एज किलिंग ऑफ वन्स ओन ब्रदर, फादर और मदर। कभी कभी ऐसे होता है, जैसे आप देखो कलयुग में भी ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल्स, कभी न्यूज़पेपर खोल के देख लेना, मम्मी पापा से पूछ लेना, कितने सारे न्यूज आते हैं कि भाई ने भाई को मारा, भाई ने, एक लड़के ने माता पिता को मारा, उनको जमीन चाहिए थी, ये चाहिए थी। तो ऐसे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कभी कभी एक जीवात्मा होती है ना, अपने फैमिली मेंबर्स को मार डालती है ताकि उनके हिस्से की प्रॉपर्टी उनके पास आ जाए, पैसा आ जाए, कुछ तो आ जाए। प्रभुपाद कह रहे कि हाँ, किसी किसी का इंक्लिनेशन होता है पाप करने का। देर आर मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मुगलों में खासकर आप देखो, मुगलों में ये बहुत देखा गया था। मुगल में एक भी राजा डेमोक्रेटिक मतलब वोट से नहीं बना था। जितने भी राजा बने थे ना, अपने पिताजी का सर काट के बने हैं, कभी चाचा का सर काटा है, कभी ताऊजी का सर काटा है। जो भी गद्दी पे बैठ रहा है ना, उसको नींद में मारा है इन लोगों ने, चाकू से मारा है, और खुद जाके बैठ गए हैं। मुगलों में, मुगलों में सीरियसली देर इज नो, एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहां पे वो आप खुद से ही राजा बन गए हो। ठीक है, बहुत कम होगा एक दो, बट अदरवाइज मैक्सिमम सारे जितने भी, इंडिया पे तो 300 साल इन लोगों ने रूल किया है। 300 साल में सोचो कितनी जनरेशन्स गई होगी इनकी, 4 से 5 जनरेशन्स गई होंगी। सब में किलिंग किलिंग किलिंग, किलिंग ऑफ द किंग हुआ है, किलिंग ऑफ द किंग। किल करो, दूसरा उसका बैठेगा। फैमिली मेंबर ही किल कर रहा है, अपना खुद का बेटा किल कर रहा है, अपना खुद का नेफ्यू किल कर रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हिस्टोरिकल एविडेंसेस ढेर सारे पड़े हुए हैं वर्ल्ड में, वी नीड नॉट इवन गो देयर। देयर आर मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री, बट अर्जुन being a saintly devotee of Lord is always conscious of moral principles। तो जो डिवोटी होते हैं ना, उनके अंदर संत महात्माओं के गुण बाय नेचुरल होते हैं। वो लोग हमेशा समाज की स्थिति के बारे में सोच कर ही डिसीजंस लेते हैं, और वो अवॉइड करते हैं सच एक्टिविटीज। अभी देखो, आप देखोगे भक्ति विनोद ठाकुर जी को एक ने सवाल पूछा था किसी ने, क्या ये सही है कि एक हिंदू मुसलमान से विवाह करे? क्या ये सही है कि एक हिंदू या मुसलमान क्रिश्चियन से विवाह करे, या क्रिश्चियन किसी ईसाई से, सिख से विवाह करे? क्या ये सही है? तो सीधे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला था कि देखो, एक होती है सामाजिक व्यवस्था, सोशल अरेंजमेंट्स। सोशल अरेंजमेंट्स को डिवोटी जो होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। आपकी कोई भी एक्शन अगर सोसाइटी पे इम्पैक्ट करने वाली है तो डिवोटी ऐसे काम नहीं करता। जैसे दो धर्मों के बीच में विवाह करना, अगर दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई होने वाली है आपकी वजह से, तो आप कौन सा, क्या उल्लंघन कर रहे हो? आप जो ये होता है सोसाइटी के जो बाउंड्रीज होते हैं उसको क्रॉस करते हो, राइट? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा था कि एक डिवोटी होता है वो ऐसे काम नहीं करता, ऐसे एक्टिविटी नहीं करता जिससे कि सोसाइटी में पीस चला जाए या शांति चली जाए। तो प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि जो संत होता है, डिवोटी होता है, जिसके अंदर सेंटली क्वालिटीज होती है, मॉरल प्रिंसिपल्स हाई होते हैं, वो हमेशा ऐसे एक्टिविटीज को अवॉइड करता है। इसलिए अर्जुन भी अवॉइड करना चाहता है कि नहीं नहीं, ऐसे मारना सही बात नहीं है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। सो डिवोटीज टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ओके, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन हरे की जय।